गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने भी मेरा 1 सितंबर का स्ट्रैटेजी सेशन नहीं देखा है, यहाँ पे लिंक है, प्लीज गो एंड वॉच इट एसएप। क्योंकि उस सेक्शन में मैंने आपको बताया था, उस सेशन में आपको बताया था कि क्वांट्स के सेक्शन में आग कैसे लगानी है। आज मैं आपको बता रहा हूं उस आग में घी क्या है। घी है ज्योमेट्री। क्यों है घी? इसलिए है क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आर मोर और लेस ऑलवेज इजी। फिर से सुनिए, ज्योमेट्री इज द घी इन द आग। आग आपको लगानी है क्वांट सेक्शन में। क्यों घी है? क्योंकि ज्योमेट्री बहुत आसान है। आसान से मेरा मतलब क्या है? आसान से मेरा मतलब यह है कि ज्योमेट्री में कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर करके इम्बाइब कर सकते हैं। उनको रटना नहीं है, बात रटने की नहीं है, लिख लिख के याद नहीं करना है। प्रैक्टिस कर करके आपको अगर 6 आइडेंटिटी यूज करनी है क्वेश्चन में, उसमें 4 एकदम कॉमन सेंस की तरह आ जाएगी आपको। इसीलिए ज्योमेट्री इजी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस रोज कीजिए। My submission to you is कि geometry and arithmetic are not two separate identities in terms of CAT का क्वांट का पेपर। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जो कैट का अर्थमेटिक आता है और जो कैट की ज्योमेट्री आती है, बोथ आर प्रैक्टिस बेस्ड। उसमें आपको आसमान से बाहर कोई नई चीज डिराइव करने नहीं बोलेगा, सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस चेक हो रही है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर रहेंगे, आप उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। 99 परसेंटाइल के आप एकदम विद इन दैट सर्कल हो, छोटा सर्कल 99। तो ये आज का मेरा सबमिशन है। इस सबमिशन के साथ लेट्स गो ऑन एंड अटैक ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। आइडिया क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस 2023 के पेपर में आए थे। मैं हर बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आपका काम है इजी क्वेश्चन छांटना। उसको क्या करना है? स्किम या स्किप या सॉल्व, स्किम स्किप या सॉल्व। और ये जो 2 क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के बैक टू बैक, दे वर वन ऑफ द इजियर वंस इन द 2023 पेपर। आई थिंक दे वर बोथ इन द स्लॉट 1। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्री में आपको 4 चीजें करनी है। पहले, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में डायग्राम। सेकेंड, दिमाग का डायग्राम पेपर पे क्लियर नोटेशन के साथ। थर्ड थिंग, अगर पॉसिबल है तो मल्टीपल कलर वाले पेन लेके जाइए, बहुत हेल्प होती है ज्योमेट्री में। क्योंकि ज्योमेट्री के जो कैट के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली आर एम्बेडेड इन नेचर। अगर आप 2-3 कलर के पेन हो आपके पास, और अगर आपके पास प्रैक्टिस है उसको यूज करने की, अगर सिंगल पेन है जिसमें 3 कलर हैं, आप उसको यूज कर सकें, बहुत क्लियरली आप विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्री देखते हैं, हम वी सी स्ट्रक्चर्स एंड वी सी शेप्स एंड वी सी कलर्स। अगर आप उसको कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। एंड फोर्थ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज ज्योमेट्री में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोटेशन राइटिंग। आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे ये पूरा क्वेश्चन नोटेशन राइटिंग का है। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। लेट्स गो फास्ट। मेरे साथ पढ़िए। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is inscribed in a circle such that AB is to CD is 2:1, BC is to AD is 5:4, AC and BD intersected at the point E, then AE and CE equals what? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। फटाफट एक नई स्लाइड ऐड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस। ठीक है, अब इसके नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल का आइडिया उसका क्या था कि AB एंड CD इज 2:1। तो AB थोड़ी बड़ी लाइन बनाते हैं हम। ओह सॉरी, AB हम थोड़ी बड़ी लाइन बनाते हैं, ये AB हो गया। और CD को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब AB CD सबको ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, एंड बीच में वो इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट E पे। ठीक है, तो ये पॉइंट E हो गया। सो अब हम कैसे लिख लेते हैं इसको फटाक से। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट D, एंड ऑब्वियसली ये हो गया पॉइंट E।
छोटा सा हमने लिख लिया है, ठीक है, बहुत क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आइडिया क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमको दिया हुआ है AB इज टू CD और हमको दिया हुआ है BC इज टू AD। आप देख लीजिए, AB इज टू CD इज 2:1, BC इज टू AD इज टू 5:4। जैसे ही आपने ये पढ़ा, ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ये डायग्राम आपके दिमाग में आया, आपको क्या करना है, AB और CD मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूव करना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूव करना है। एक बार आपने इन ट्रायंगल की सिमिलरिटी एस्टैब्लिश कर दी, उसके बाद गेम खत्म। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। लेट अस लुक एट दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको छोटा करके यहां पे रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, इसको हम यहां पे रख लेते हैं। अब देखिए मैंने ये क्यों किया है, बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको बता रहा था 2 कलर्स वाली ट्रिक। देखिए हमको क्या करना है, पहले ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूव करना है। सेकेंड हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। मैं इक्विलेटरल गलत यूज कर गया वर्ड, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल, देखिए ये एंगल एंड ये एंगल आर सेम, AEB DEC सेम है। क्यों, क्योंकि दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। आपको सबको पता है, बहुत सिंपल। फिर अब देखिए ये है DC और ये है AB। हमको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल A इज इक्वल टू ये एंगल एंड दिस एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, AD जो एक कॉर्ड है वो दो एंगल प्रोजेक्ट कर रही है। दो एंगल क्या है, ABD एंड ACD। तो ABD एंड ACD आर इक्वल। सिमिलरली BC जो कॉर्ड है वो दो एंगल कौन से प्रोजेक्ट कर रही है, BAC एंड BDC। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्या पढ़ा हमने, 3 चीजें यूज की। सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एक कॉर्ड, सर्कल की जो एक कॉर्ड है वो दूसरे साइड पे जो भी एंगल प्रोजेक्ट करती है कहीं भी, वो सेम होते हैं एंगल। ये आप सबको पता है, ये आपने बार बार प्रैक्टिस की है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इट शुड कम इनटू योर माइंड इमीडिएटली। तो जैसे कि हमने देखा ये अब ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब गेम क्या है, गेम ये है कि आपको नोटेशन सही लिखनी है। तो ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। देखिए ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर ये सही कर ली तो इसको सॉल्व करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हमने क्या किया, AEB इज DEC। मैंने जब आपको पहला एंगल बोला था, मैंने बोला था AEB DEC। मैं CED भी बोल सकता था ना, लेकिन हमको पता है कि ये एंगल A और D सेम होगा, ये एंगल B और C सेम होगा, इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में इसको लिखा है। ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डरिंग अगर आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल्स में कर ली तो आपका काम हो गया। बस इसके बाद क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पेन को, तो हमारा हो गया AE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू AB divided by DC which is equal to AB by DC is equal to 2:1। ये आ गया 2:1 सिमिलर। बस अब अगला वाला सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए, अब हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल करना है। अगेन ये दो कॉर्ड्स कट रही है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, सही है। अब ये जो दो एंगल है, इसमें ये वाला एंगल A DAC एंड DBC ये सेम है, क्योंकि कॉट DC ये दोनों एंगल को प्रोजेक्ट कर रहा है सर्कल पे। तो कॉट DC इज प्रोजेक्टिंग एंगल DAC एंड कॉट DC इज प्रोजेक्टिंग एंगल DBC, बोथ आर इक्वल। तो एंगल DAC DBC इक्वल हो गए। अब हमको दूसरा क्या एंगल करना है, ये वाला 1 2 3 1 2 3 कैसे इक्वल हुआ, कॉट AB is projecting angle ADB and chord AB is projecting angle ACB, तो वो भी इक्वल हो गए। तो this triangle is congruent to this triangle, similar। इसको हम कैसे लिखेंगे,
AED इज सिमिलर टू BEC। आप देखिए CD ने प्रोजेक्ट किया A पे, CD ने प्रोजेक्ट किया B पे, तो A B सेम है, तो AED इज सिमिलर टू BEC। अब हम क्या लिख लेंगे, AE बाय BE इज इक्वल टू ED बाय EC इज इक्वल टू AD बाय BC। अब AD बाय BC कितना है, फटाक से देख लेते हैं। AD बाय BC, AD इज 4, 5, AD 4 है, ध्यान रखिएगा, AD बाय BC तो विच इज इक्वल टू 4:5। बस अब हमको क्या करना है, सिंपल, हमको क्वेश्चन पूछा है AE इज टू CE, तो हमको क्या करना है, AE इज टू CE, ऑब्वियसली बीच में कॉमन टर्म होगा तो हो जाएगा AE बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बाय EC। अब देखिए AE कहां पे आ रहा है हमारा, AE बाय DE आ रहा है और DE बाय EC आ रहा है, तो DE ये वाला कॉमन हो गया D, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पिंक से DE और यहां पे मैं लिख लेता हूं येलो से, यहां पे हमारा आ जाएगा ED, कॉमन है ये, यहां पे आ गया ED, यहां पे आ गया DE, तो अगर हम व्हाइट से इसको फिर से मार्क कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो AE बाय DE क्या है 2:1, 2/1 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 4/5, तो आंसर आ गया 8/5। ये रहा ब्यूटीफुल सा आंसर। देखिए इस पूरी कलाकारी का जो अर्थात है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ज्योमेट्री में आपके लॉजिक परफेक्ट होंगे, आपके जो कंसंट्रेटेड आपकी नॉलेज है ऑफ द थ्योरम्स, ऑफ द एंगल्स, एवरीथिंग, आपको कई बार सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे क्लिक हो जाएगा। द पॉइंट इज कि ये वाली गलतियां नहीं करनी है, इसीलिए मैंने इसको डार्क अलग अलग कलर से करके आपको दिखाया है। लॉजिक ये है, लॉजिक ये नहीं है कि आपको ज्योमेट्री सिखाऊं, लॉजिक ये है कि कैट के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं। अगले हफ्ते हम एक मंडे या ट्यूसडे को ज्योमेट्री के 2-3 टफ क्वेश्चंस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एम्बेडेड सॉल्यूशन एक के बाद एक कैसे होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एटलीस्ट आधे क्वेश्चंस होते हैं विच आर ऑब्जर्वेशन बेस्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। और उन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। इसीलिए अगर आप कलर पेन ले जा सकते हैं, अगर सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, अलग उसके कलर से बनाइए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो डायग्राम बनाने में 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, पर जो उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है एरर करने की, दैट इज इमेजरेबल गेन। ये मेरा आपको सबमिशन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है इस पे, in a right angle triangle ABC the altitude ABC is 5 and base BC is 12, 5, 12, 13 का ट्राइंगल है, सिंपल। P and Q are 2 points on BC such that areas of ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression। ABP, ABQ and ABC, ABC बड़ा ट्राइंगल है, P जो है वो B के पास होगा और Q जो है वो C के पास होगा। क्यों? क्योंकि ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression, तो ABP का सबसे कम है एरिया, तो P जो पॉइंट है वो B की तरफ होगा और Q का जो पॉइंट है वो C की तरफ होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं गलत कर देंगे लोचा हो जाएगा। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द एरिया ऑफ ABC इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ AB, द लेंथ ऑफ इतना। सिंपल है, एक क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ABP जो है उसका एरिया X है, ABQ जो है उसका एरिया Y है, ABC का एरिया 1.5 टाइम्स X है, ABC का एरिया क्योंकि 5 और 12 हमको दिया हुआ है, हम फट से निकाल लेंगे, ABP का एरिया आ जाएगा, उसका ABQ का एरिया क्या होगा, विल बी एवरेज ऑफ ABP एंड ABC, और वहां से हम BQ निकाल लेंगे, BP निकाल लेंगे, हमको पूछा है PQ, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही आपने समझ लिया कि करना क्या है, फिर उसको करना बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्स और DILR में यू शुड नॉट बी एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड की कहानी क्या है, एलिस को पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो शी आस्क्ड समवन वेयर डज दिस रोड गो,
He asked, do you know where do you want to go? Alice said, yeah, I don't know where I want to go. So the man said, how does it matter where does the road go? समझ में आ रही है आपको? तो ये कहानी, ये पैराबल बहुत ही फेमस किताब है, प्लीज रीड कीजिएगा इसको, इंटरेस्टिंग है। आइडिया क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको कहाँ लेके जाना है। एक बार वो स्टेप आपने कर लिया, उसके बाद द एक्चुअल सॉल्यूशन इज अ चाइल्ड्स प्ले। तो अब हम वो चाइल्ड प्ले करके देखते हैं फट से। देखिए, फिर हम बना लेते हैं एक प्यारा सा ट्रायंगल, रेड कलर का ही बनाते हैं। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ये हमको दिया था 5, ये हमको दिया था 12। मैं ये 12 यहां नहीं लिखता, मैं 12 थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा 13, ठीक है। ऑब्वियसली 5, 12, 13, वी ऑल नो दैट ट्रायंगल। अब हमको क्या बोला है, देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। तो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। सो A से एक लाइन निकली P, और A से ही एक लाइन और निकली, A से ही एक लाइन और निकली, सॉरी, A से एक लाइन निकली टू P, ये हो गया। अब A से ही एक लाइन और निकली टू Q। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हो गए पॉइंट P और ये हो गए पॉइंट Q। तो आइडिया क्या है, बहुत ही सिंपल है। A B P जो है दैट इज द लोएस्ट टर्म इन द अर्थमेटिक, A B Q जो है दैट इज द मिडल टर्म, एंड A B C इज द थर्ड टर्म। इसीलिए मैंने कहा कि P और Q में P इज टुवर्ड्स B, Q इज टुवर्ड्स C। आपने ये कर लिया, इतने में आपका क्वेश्चन की गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई। ये पॉइंट Q है, ठीक है। बस अब इसके बाद क्या करना है, मैं 1 मिनट इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हमको क्या देखना है, एरिया ऑफ ABC पहले निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ ABC विल बी 1/2 टाइम्स AB इंटू BC, विच विल बी 1/2 टाइम्स 5 इंटू 12, विच विल बी 30। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस इसको अब डिलीट करते हैं। अब हमको दिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, A B P का एरिया, A B Q का एरिया, A B C का एरिया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये y है, और हमको क्वेश्चन में दिया ये 1.5x है। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ABC इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ ABP। ये हो गया। अब हमको 1.5x की वैल्यू पता है, क्या है, 30 है। तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1.5, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3/2, विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, विच इज इक्वल टू 20। समझ में आ गई आपको बात, समझ में आ गई। ये जो डिवाइड बाय 1.5 है, इसमें भी आप गलती कर सकते हैं। कहीं मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 तो डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 में गलती कर दी। बहुत क्लियरली लिख लिख के कर लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन, आपका इनफ टाइम है। तो x की वैल्यू 20 आ गई, इसको भी रब कर देते हैं। तो अब ABP की वैल्यू आ गई 20, इसकी वैल्यू आ गई 30। हमको पता है कि अगर 3 टर्म्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो द मिडल टर्म इज द एवरेज। एवरेज हो जाएगा 30 और 20 का 50 डिवाइड बाय 2, विच इज 25। सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है। ABP इज 20, तो ABP क्या है, हाफ ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय BP। तो हाफ ऑफ AB मतलब 1/2 इंटू 5 इंटू BP। तो BP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, तो BP विल बी 40/5, तो BP विल बी 8। सिमिलरली ABQ इज हाफ ऑफ AB इंटू BQ, तो हाफ इंटू 5
इंटू बी क्यू इज इक्वल टू 25, सो बी क्यू इज इक्वल टू 50/5 10, तो बी क्यू हो गया 10, बीपी हो गया 8, तो पी क्यू कितना हो गया 2। दिस इज द आंसर, पी क्यू इन सेंटीमीटर इज 2। देखिए क्या पॉइंट है, इतना टफ पेपर, इतना हल्ला गुल्ला यार, 2023 का पेपर इतना टफ, ज्योमेट्री के 2 इजी क्वेश्चंस, इतने इजी, मुझे लगता है क्लास 6-7 के लड़के या लड़कियां जो इसको पढ़ रही हैं, जो थोड़ा सा भी स्मार्टली करती हैं, इसको सॉल्व कर सकती हैं। पूरा गेम क्या है, टू रीच द क्वेश्चन इन अ स्ट्रेस फ्री मैनर एंड टू सॉल्व देम क्लिनिकली इज द आंसर। तो यही था आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ज्योमेट्री जो है वो आपके आग में घी लगा सकती है। आग लगानी है आपको क्वांट सेक्शन में, और घी का काम करेगा ज्योमेट्री। अगर ये घी का तड़का आपने बढ़िया लगा दिया तो बॉस 99 परसेंटाइल कहीं नहीं जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। ज्योमेट्री पे दम के मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट को सॉल्व कीजिए एक बार, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार सर्कल पढ़िए, क्वाड्रिलेटरल पढ़िए, ट्रायंगल्स पढ़िए, इन तीनों को एकदम अच्छे से रट लीजिए। रटने से मेरा मतलब प्रैक्टिस है, रटने से मेरा मतलब रिमेंबरेंस नहीं है। और उसके बाद ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स फेस कीजिए। आई गारंटी यू कि कोई भी कैट का पेपर हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, देयर विल बी एटलीस्ट 2-3 रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री। तो चलिए आग में घी लगाएं, ज्योमेट्री को कॉन्कर करें और 99% लेकर आएं। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।